हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा शाइन 125 2025 मॉडल का होंडा शाइन 125 2024 मॉडल के साथ। दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस डिफरेंस की और प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 2025 मॉडल की प्राइस है 1,08,000 रुपये और होंडा शाइन 125 2024 मॉडल की प्राइस है 1,07,000 रुपये। दोनों बाइक के अंदर पहला डिफरेंस प्राइस का आता है जो कि है 1,000 रुपये का डिफरेंस। यहाँ पर अगर आप डिस्क वेरिएंट लेने जाते हैं तो पुराने मॉडल के कंपैरिजन में इसकी प्राइस 2,000 रुपये से बढ़ा दी गई है, ड्रम वेरिएंट की सिर्फ 1,000 रुपये से बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर आपको पहला डिफरेंस प्राइस का मिलता है। अब बात करेंगे अपन लुक्स की। तो यहाँ पर कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं लुक्स में, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल सेम है, डोम भी आपको सेम मिलता है, सेम डिज़ाइन मिलता है पुराने मॉडल के जैसा। नया मॉडल सेम है, पुराना मॉडल भी सेम है, डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा कहीं से भी। बाइक को देखते हैं तो भाई हर तरफ से बाइक पुराने मॉडल जैसी लगती है। यहाँ पर कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे कि आप रियर प्रोफाइल देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल भी सेम मिलती है दोनों बाइक की। टायर में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी आपको साड़ी गार्ड प्रॉपर मिलता है, चेन कवर भी प्रॉपर मिलता है, सेम सस्पेंशन सेटअप भी देखने को मिलता है, सीट भी सेम है, टैंक का डिज़ाइन भी सेम है, कलर एंड स्टिकर्स भी सेम मिलते हैं पुराने मॉडल के और नए मॉडल के। जैसे कि आप डिफरेंस देख ही पाएंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको डिफरेंस जानना है तो भाई आपको मीटर की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा मीटर आएगा तो ये पुराना मॉडल, और फुल डिजिटल मीटर आएगा जैसे कि यहाँ पर है तो समझ जाओ ये नया मॉडल है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पहचानने के लिए इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ जाना पड़ता है। बाकी आपको बाइक 2024 और 2025 सेम टू सेम एक दूसरे जैसी लगती है। बाकी आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना, या तो आपको नया डिज़ाइन चाहिए या फिर पुराना डिज़ाइन पसंद है वो भी कमेंट सेक्शंस में बताना। अब चलेंगे अपन दूसरे डिफरेंस की तरफ जो कि है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पर कंपनी ने 2025 मॉडल के अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर दिया है। इसके अंदर आपको नए और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक बताता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है इसके अंदर, आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की इंडिकेशन मिलती है आपको, इंडिकेटर लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंजन चेक लाइट, और यहाँ पर आपको देखने मिलता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स भी मिलते हैं आपको। और यहाँ पर क्लॉक भी आती है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है जिसकी मदद से आप ट्रिप मीटर को जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस आया नए बटन्स के अंदर। यहाँ पर आपको नए बटन्स मिलते हैं, इंजन किल स्विच नहीं मिलता इसके अंदर, आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन मिलता है, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। ये है 2025 मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि ड्रम वेरिएंट में है। अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है 2025 के अंदर। टाइप सी पोर्ट है, ये सिर्फ डिस्क वेरिएंट में है, ड्रम वेरिएंट में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता। और रही बात पुराने मॉडल के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है और इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता, ट्रिप मीटर नहीं आता, और डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी लाइट जैसे फीचर्स नहीं मिलते, बटन्स भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपको फीचर्स की अच्छी खासी कमी मिलती है पुराने मॉडल के अंदर, जो कि नए मॉडल के अंदर पूरी कर दी गई है। और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज़्यादा अच्छा है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। नया मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा है। बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन नहीं मिलता जो कि नए मॉडल में आता है। इधर इंजन किल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलता है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं पुराने मॉडल के अंदर। नए मॉडल के बटन्स अच्छे हैं। बाकी आपको रियर व्यू मिरर सेम टू सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। और रही बात टाइप सी पोर्ट की, तो उसके लिए आपको डिस्क वेरिएंट लेना पड़ता है शाइन 125 का। बाकी अब बात करेंगे फ्रंट की, तो यहाँ बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। तो भाई दोनों बाइक के अंदर सेम सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर भी वही पुराने मॉडल में भी सेम है। रियर की बात करें तो भाई रियर में भी आपको सेम सस्पेंशन सेटअप मिलता है। 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म, इधर भी है इधर भी है, सेम टू सेम सस्पेंशन सेटअप है, मतलब कंफर्ट भी सेम मिलेगा आपको। और रही बात टायर्स की, तो भाई यहाँ पर भी डिफरेंस आता है। फ्रंट टायर आपको मिलता है 80/118 का,
नए मॉडल के अंदर। पुराने मॉडल के अंदर भी सेम टायर है, लेकिन यहाँ पर पुराने मॉडल के अंदर अलग टायर आते हैं, यहाँ पर मैक्सिस के टायर्स मिलते हैं जो कि बेटर हैं पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। दोनों के अंदर ट्यूबलेस टायर्स है और फ्रंट टायर का साइज़ सेम है नए और पुराने मॉडल का, 80-100-18, 80-100-18। रियर की बात करें तो यहाँ पर पुराने मॉडल में पतले टायर आते हैं जो कि है 80-100-18 और नए मॉडल में है 90-90-18। यहाँ पर 90 mm का टायर है, यहाँ पर 80 mm का टायर है। बेटर टायर आपको नए मॉडल के अंदर मिल जाते हैं शाइन 125 के। और ब्रेक्स की बात करें तो भाई ब्रेक्स आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। 130 mm का ड्रम ब्रेक इधर भी सेम है। और रियर की बात करो तो रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। नया मॉडल लो पुराना मॉडल लो सेम ब्रेक्स हैं। और डिस्क वेरिएंट में भी आपको सेम डिस्क मिलते हैं। और डिस्क वेरिएंट आप देख ही सकते हैं 240 mm का डिस्क नए मॉडल के अंदर, पुराने मॉडल के अंदर भी सेम है। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स में सस्पेंशंस में डिफरेंस नहीं मिलता। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ पर आपको हेडलाइट सेम मिलती है दोनों बाइक के अंदर जो कि हैलोजन है, और इंडिकेटर भी सेम मिलते हैं जो कि हैलोजन है। और टेल लाइट की बात करें तो भाई टेल लाइट भी सेम मिलती है जो कि हैलोजन है दोनों बाइक के अंदर। यहाँ पर कंपनी ने कोई डिफरेंस नहीं दिया इसके इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के अंदर। बाकी आप चलेंगे इंजन की तरफ जहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। पुराने मॉडल की बात करें तो यहाँ पर OBD2A वर्जन का इंजन मिलता है जो कि ज़्यादा पावर जनरेट करता है। यहाँ मिलता है 125 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 phase 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 10.74 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये पुराना वाला इंजन है। नए इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर थोड़ी कम मिलती है, और यहाँ मिलता है 125 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 phase 2 कंप्लाइंट OBD2B वर्जन कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.63 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर लगभग 0.1 PS की पावर कम मिलती है इसके अंदर, और यहाँ पर 0.1 PS की पावर ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा स्मूथ इंजन नए मॉडल के अंदर आता है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। माइलेज की बात करें तो लगभग 60 से 65 का माइलेज निकालती है दोनों बाइक। यहाँ पर आपको माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं मिलता दोनों बाइक के अंदर जो कि है 60 से 65 के MPL। और पुराने मॉडल नए मॉडल के अंदर OBD2A OBD2B वर्जन के इंजन का डिफरेंस मिलता है। इंजन डिफरेंसेस यही रहते हैं दोनों बाइक के। बाकी बात करें सीट कंफर्ट की तो भाई पहले जैसा सीट कंफर्ट है नए मॉडल के अंदर, और यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट सेम मिलता है। 791 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं मिलती, प्रॉपर सीट मिलती है, और यहाँ पर आपको राइडिंग पोजीशन भी प्रॉपर मिलती है। बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है इस बाइक की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विद मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आता। ओवरऑल वेट की बात करें तो 113 kg इसका वेट है, और उसका भी वेट 113 kg है ड्रम वेरिएंट के अंदर। डिस्क वेरिएंट के अंदर 114 kg कर वेट आता है, और ये बाइक सबसे लाइट वेट है 125 cc के अंदर। टैंक कैपेसिटी में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है नए मॉडल के अंदर और पुराने मॉडल के अंदर। सेम टैंक कैपेसिटी आती है दोनों बाइक के अंदर। यहाँ पर आपको डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलता दोनों बाइक के। बाकी अब चलेंगे फ्रंट की तरफ और बात करेंगे कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है। देखो भाई, अगर आप 1000 रुपये बजट बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिलते हैं। मोटे टायर्स मिलते हैं रियर में, फुल डिजिटल मीटर मिलता है, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ नया इंजन मिलता है जो कि ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा रिफाइंड है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। और अगर आप डिस्क वेरिएंट लेना चाहते हैं तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है आपको होंडा शाइन 125 2025 मॉडल के अंदर। पुराना मॉडल भी अच्छा है 1,07,000 रुपये में, उसको भी मैं पहले वैल्यू फॉर मनी कहता था, लेकिन 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको मोटर टायर्स, फुल डिजिटल मीटर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। और अगर आपका बजट टाइट है तो भाई ये बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों बाइक अपने प्राइस के अंदर वैल्यू फॉर मनी है। मैं तो ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नए मॉडल को, क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपये प्राइस बढ़ने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 2025 मॉडल वर्सेस 2024 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।